हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेस टॉपिक इज़ मेगा स्पोरोजेनेसिस। लास्ट टाइम आप लोगों ने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेगा स्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज़ द मेगा स्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस फिगर के थ्रू हम लोग इस प्रोसेस को ईजिली समझ सकते हैं। आप लोग देखो, यहाँ पे एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर शो किया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें जो ये बेसल स्वैलन पार्ट, जिसको कि हम लोग ओवरी कहते हैं, और ये ओवरी कंटेन किया रहता है ओव्यूल। तो ये एक यंग ओव्यूल को शो कर रहा है। यहाँ पर देख लो, यंग ओव्यूल जो कि इंटेग्यूमेंट से सराउंडेड है, और यहाँ पर एक मास ऑफ सेल प्रेजेंट है। ओके, मास ऑफ सेल जो कि इंटेग्यूमेंट से क्या है, सराउंडेड है, और इस मास ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस, और इस न्यूसेलस के अंदर जो है न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ओके, इस न्यूसेलस के अंदर न्यूट्रिशन मिलते हैं, और ये न्यूसेलस में से ही कोई एक सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर का कोई एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होकर क्या बना लेता है? मेगास्पोर मदर सेल। ओके, मेगास्पोर मदर सेल जिसकी की प्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉयड होता है, यानी ये 2n है। ठीक है, अब इसमें जो होता है हमारा मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन होगा तो ये मेगास्पोर मदर सेल से हमारा जो है 4 डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेगास्पोर टेट्राड। इनमें से 3 जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं और वो डीजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन एक जो है वो हमारा क्या होता है बेटा? फंक्शनल होता है। और वो याद रखना किस साइड का होता है? चैलेजा एंड की ओर का। तो चैलेजा एंड की ओर का जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है, बाकी जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर के 3 होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं और वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक फिगर में सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर को लिया है। तो यहाँ देख रहे हो, ये मेगास्पोर जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवाइड नहीं होगा। तो पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है और ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। जब देख रहे हो आप लोग, ये माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पे 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। ओके, और ये न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद यहाँ पर ध्यान देना, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जब ये सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो ये वैक्यूल इन दोनों न्यूक्लियस को अपोजिट पोल पे पुश कर देंगे। ओके, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड, न्यूक्लियाई मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो सेंट्रल वैक्यूल बनता जाएगा और दोनों न्यूक्लियस को अपोजिट पोल पे पुश कर देगा। फिर अब इसमें नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन ही। तो यहाँ पे अब 2 से 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 4 न्यूक्लियस स्टेज। फिर नेक्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, अब टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? 8 न्यूक्लियस स्टेज। और जब ये 8 हो जाएंगे तो इन दोनों में याद रखना, दोनों पोल से एक एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो मूव करके सेंटर में आ जाते हैं, और ये सेंटर में आकर क्या बना लेते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बनाते हैं ये? पोलर न्यूक्लियाई। तो ध्यान दो यहाँ, अब जब ये पोलर न्यूक्लियाई बन गए तो अब यहाँ पर होगा हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जब ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, ये देखो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो इसमें आपके ऊपर की ओर इधर 3 सेल बनेंगे। इसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल, जो कि चैलेजा एंड की ओर रहेंगे, और माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो 3 सेल बन रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं एग अपरेटस। इस एग अपरेटस में आपको एक एग सेल मिलेगा, 2 सिनर्जिड सेल मिलेंगे। ठीक है, और बीच का ये जो लार्ज सेल है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। और ध्यान देना, इस सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी इसकी जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। और बाकी जितने भी सेल हैं, तीनों एंटीपोडल सेल, वो भी हैप्लॉयड होगा।
और एग सेल भी हैप्लॉइड होता है, सिनर्जिड सेल भी हैप्लॉइड होते हैं। एग सेल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है फिलीफॉर्म अपरेटस। ये फिलीफॉर्म अपरेटस जो कि पॉलन ट्यूब की एंट्री को जो है वो फैसिलिटेट करता है, यानी पॉलन ट्यूब की एंट्री को हेल्प करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। ओके, तो ये हमारा जो है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब आप लोग इस स्टेटमेंट को देख सकते हो और इजली इसे नोट भी कर लेना। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। इन द सेंटर ऑफ ओव्यूल देयर इज अ मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस। ओव्यूल, यंग ओव्यूल में जो है आपको मास ऑफ सेल मिलेंगे जिसको कि न्यूसेलस कहते हैं। और इस न्यूसेलस में एबुंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यानी इसमें जो है प्रचुर मात्रा में आपका फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है इस न्यूसेलस में। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव एबुंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। वन सेल ऑफ द न्यूसेलस टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ओके, माइक्रोपाइलर एंड का कोई एक न्यूसेलस सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना लेता है? मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। इसमें मियोटिक डिवीजन होता है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? मेगास्पोर टेट्राड। इसके बाद नेक्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अदर 3 डीजेनरेट। 3 क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। आपको बताएं कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो होता है वो फंक्शनल होता है जो कि चेलेजा एंड की ओर का होता है। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है वो हम लोग फिगर में देख चुके हैं। फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। याद रखना, हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर एक ही सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल था, ठीक है। तो अगर सिंगल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप। लेकिन अगर 2 फंक्शनल हो यानी 2 मेगास्पोर फंक्शनल हो, किसी किसी स्पीसीज में देखने को मिलता है कि 2 मेगास्पोर से 2 एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? बाइस्पोरिक। अगर 3 फंक्शन हो तो ट्राइस्पोरिक, और अगर 4 फंक्शनल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओके, नेक्स्ट, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स बाय माइटोटिक डिवीजन। हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ओके, तो पहले 2 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक बनता है, फिर देख लो यहाँ पे पहले 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर 4 न्यूक्लिएटेड बनेगा, फिर 8 न्यूक्लिएटेड बनेगा, और जब ये फाइनली 8 न्यूक्लियस के स्टेज में कंप्लीट हो जाते हैं तो अब यहाँ पर क्या होता है? जो है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी ऑल माइटोटिक डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये फ्री न्यूक्लियर टाइप का है और कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि जब तक न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा वो मतलब नेक्स्ट जो है हमारा साइटोकाइनेसिस वहाँ पे नहीं होगा। जब 8 स्टेज में आ जाएगा यानी 8 न्यूक्लिएट जब हो जाएंगे तब साइटोकाइनेसिस होगा। यहाँ देख लो, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। इनमें से 6 आप लोग पता है 3 जो थे एंटीपोडल और 3 जो एग अपरेटस की ओर यानी 2 सिनर्जिड और एक एग सेल थे वो किससे सराउंडेड हो जाते हैं? अब सेल वॉल से सराउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। और एंटीपोडल सेल और एग सेल और सिनर्जिड सेल बना लेते हैं। 3 cells आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड
कंस्टिट्यूट द एग अपरेटस। ठीक है, जो तीनों सेल माइक्रोपाइलर एंड की ओर हैं वो एग अपरेटस बना लिए, जिसमें से 2 आपको सिनर्जिड मिल जाएंगे और 1 एग सेल मिल जाएगा। और सिनर्जिड के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस जो है वो क्या करता है, गाइडिंग द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी कि वो पॉलन ट्यूब की एंट्री को फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट है 3 सेल अरेंज टूवर्ड्स चैलेजल एंड। चैलेजल एंड की ओर 3 सेल्स होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलकर उसको क्या बनाते हैं, मतलब सेंट्रल सेल कैसा होता है हमारा, डिप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं उसमें 2 अपोजिट पोल से 2 न्यूक्लियस आकर फ्यूज हो जाते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। जब हम लोग बात करें एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक की, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 8 न्यूक्लियस होते हैं और टोटल 7 सेल होते हैं। ओके, ये एनसीईआरटी का फिगर है बेटा, आप लोग इसको भी थोड़ा सा समझ लो। इसमें देख लो ये मास ऑफ न्यूसेलस है, इस न्यूसेलस में एक माइक्रोपाइलर इंड की ओर का ये जो हमारा न्यूसेलस सेल है, ठीक है, वो क्या बना, डिफ्रेंशिएटेड होकर क्या हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। और ये मेगास्पोर मदर सेल पहले मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होगा तो यहाँ पर क्या बना लेंगे, ये मेगास्पोर डायट, और जब इसमें मियोसिस सेकेंड होगा तो ये क्या बना लेंगे, मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसमें से याद रखना, जो 3 माइक्रोपाइलर इंड की ओर के हैं, ये देख लो, ये जो 3 हैं ऊपर की ओर ये दिखाई दे रहे हैं माइक्रोपाइलर इंड, 3 माइक्रोपाइलर इंड की ओर वो डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक जो होगा वो जो चैलेंजर इंड की ओर को होता है वो फंक्शनल होता है। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है। इस फंक्शनल मेगास्पोर में पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, और जब फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें फिर जो सेल वॉल है वो फॉर्म्ड होगा और एक अपरेटस और एंटीपोडल सेल बना लेगा, और ये जो है हमारा फाइनली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। तो इस फिगर को भी आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, व्हाट इज द पॉलिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain, ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर pollen grain का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर pollen grain का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। ओके, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। इसमें आपको पता होगा प्लांट में, इस फ्लोरिंग प्लांट्स में दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑटोगैमी, जो कि एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों। तो ऑटोगैमी क्या है बेटा, अगर सेम फ्लावर का, जैसे सपोज करो ये हमारा एक फ्लावर है, सपोज ये फ्लावर का ये स्टिग्मा हो गया, सॉरी फिगर सही से नहीं थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है, ये देख लो फ्लावर है, ये फ्लावर, इस फ्लावर का ये स्टिग्मा हो गया और इसका ये एंथर हो गया। अगर सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। ओके, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, ठीक है। इन ओपन एंड एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा ऑटोगैमी इज रेयर। अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा, यहाँ एक्सपोज्ड का मतलब है बेटा कि जो ओपन फ्लावर होते हैं, जो जैसे कि ये हमारा ओपन फ्लावर है, ये हमारा ओपन फ्लावर है, इस ओपन फ्लावर में ये कंडीशन बहुत ही कम देखने को मिलती है, ये वाली सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ऑटोगैमी। लेकिन अगर यही क्लोज्ड फ्लावर होती तो इसमें जो है यही सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी की ही प्रोसेस होती है। और अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये तीनों स्पीसीज जो है हमारे, देख लो 2 टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक कैसा होता है कैस्मोगैमस और एक होता है क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस जिसके कि एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। जैसे कि ये ओपन फ्लावर है तो इस टाइप के, एक तो इस टाइप का भी फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और दूसरा किस टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ये क्लिस्टोगैमस।
क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है कि क्लोज्ड फ्लावर, यानी कि वो फ्लावर ऐसे क्लोज हैं, वो ओपन नहीं होते हैं। इसके अंदर ये स्टिग्मा हो गया और ये एंथर हो गया। तो इस पर क्रॉस पॉलिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं। तो फाइनली इसी के एंथर इसके स्टिग्मा पे फॉल होते हैं, यानी कि क्लिस्टोगैमस में हमेशा क्या होगा आपका ऑटोगैमी। ओके, क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो हम लोगों ने बताया कि इसके पहले भी डिस्कस कर लिया कि क्लिस्टोगैमस जो कि क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, इसके स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, खुलते नहीं हैं। तो इसमें किस टाइप के जो है पॉलिनेशन होती है, ऑटोगैमी। ओके, इसलिए ये किस टाइप के फ्लावर हो गए, ऑटोगैमस हो गए। और इसमें जो सीड्स का फॉर्मेशन होगा वो बिना पॉलिनेटर के यूज़ का हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलिनेटर का कोई रोल ही नहीं है। ओके, क्लिस्टोगैमस में पॉलिनेटर का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैसे होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं। तो इसका जब एंथर बस्ट होगा उससे पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे, तो पॉलन ग्रेन जो है इसके ही स्टिग्मा पर फॉल होंगे। ओके, नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना सेम प्लांट के अदर फ्लावर पे, सेम प्लांट के अदर फ्लावर पे अगर उसी प्लांट के एंथर का पॉलन ग्रेन अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल हो, ठीक है, लेकिन सेम प्लांट के, ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीटोनोगैमी। ओके, देख सकते हो, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, पॉलिनेशन बाय पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की नीड होती है, जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी। और यहाँ पर ये भी एक जो है हमारा ऑटोगैमस ही है, दैट मीन्स कह सकते हो कि जेनेटिकली ये प्लांट भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, इससे जो सीड्स बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे इस पेरेंट प्लांट के। लास्ट है जीनोगैमी। तो जीनोगैमी का मतलब है बेटा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। जैसे कि सपोज करो ये भी मान लो हिबिस्कस का प्लांट है, ये भी हिबिस्कस का प्लांट है, ये भी हिबिस्कस का प्लांट है, ठीक है। देख रहे हो अदर प्लांट का, अगर अदर प्लांट का एंथर से पॉलन ग्रेन, ठीक है, सेम स्पीसीज के अदर प्लांट पर, सेम स्पीसीज के अदर प्लांट के स्टिग्मा पर अगर वो पॉलन ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोगैमी। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। ओके, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट, और ये कैसे होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। देखो यहाँ पर एक फिगर के थ्रू सब शो किया गया है, इसको समझ लो आप। यहाँ पर देखो अगर सेम फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। ये एक सेल्फ पॉलिनेशन है। जीटोनोगैमी, इसमें क्या हो रहा है कि सेम प्लांट के अनदर फ्लावर से, सेम प्लांट के अनदर फ्लावर का पॉलन ग्रेन एंथर से अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीटोनोगैमी। ये भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है। और इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, सिमिलर जो है जेनेटिकली कंडीशन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि अनदर प्लांट है, ये अनदर प्लांट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहे हैं वो जो है थ्रू इंसेक्ट्स वगैरह, सॉरी इंसेक्ट्स या अदर पॉलिनेटर के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहला रहा है हमारा, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, थैंक यू।